अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला फूड वर्ल्ड। तो आज मैं आपको बताऊंगा आपने सब्ज़ धनिया की सफाई किस तरह करनी है, आपने इसकी किस तरह कटिंग करनी है, आपने इसको किस तरह धोना है और आपने इसको किस तरह मुख्तलिफ पकवान में इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपने इसको फ्रिज में किस तरह रखना है कि ये ख़राब ना हो। ठीक है, और सबसे पहले जो उनसा है कि आपने इसको किस तरह धो के और किस तरह जो उनसे आपने इसको बिरयानी, रायते और डिफरेंट जो उनसे हैं हमारे अफ्तार के पकवान में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो उनसे है हम धनिया की एक गुट्टी लेंगे फ्रेश, उसको जो उनसा है हम हल्का सा उसको जो उनसा है झाड़ लेंगे, ताकि जो इसके अंदर जो है एक्सेस रेज़ जो उनसा है वो ठीक हो जाए। उसके बाद उनसा है हम एक साफ़ कपड़ा लेंगे या देसी मोल में के एक पोना ले लवांगे, तो उसको बिछा देंगे स्लैब पे या शेल्फ पे, और जो उनसा है हम धनिया की सफाई स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें जो धनिया की सफाई करते हैं, जो इसके जो टॉप टॉप होता है ना, टॉप पे इसकी होती हैं बारीक पत्तियाँ और पतली डंडी, और बॉटम पे इसकी होती है, वो होती है मोटी डंडी और पीले रंग की डंडी। जो मोटे रंग की जो डंडी होगी ना, ये जो मोटे साइज़ की डंडी होगी और जो पीले कलर की होगी, इसको आपने अपने वो धनिये में शामिल नहीं करना। ये जिस तरह आप इस वीडियो में देख रहे हो, ठीक है? जो और बारीक डंडी और पत्तियाँ होंगी वो आपने इसको शामिल करना है, ठीक है? जिस तरह आप ये वीडियो में देख रहे हैं यार, ये जो है वो हम मोटी-मोटी जो डंडियाँ हैं, जिसका कलर थोड़ा-सा लाइट है, इसको हम निकाल देंगे। इससे फ्लेवर जो सा है वो ख़राब होता है, फ्लेवर इसका अच्छा नहीं आता है। अब जो-सा है आपको मैं इसमें मज़ीद बताऊँगा कि आपने बिरयानी में कौन-सा धनिया इस्तेमाल करना है, किस कटिंग का, आपने पकोड़ों में कौन-सा करना है और आपने रायते में कौन-सा करना है। कटिंग जो-सी है वो बहुत डिपेंड कर रही होती है कि हमारा जो-सा है फ्लेवर किस तरह आए। ये आप देख सकते हो यार, ये देखो, ये सारी हमने डंडियाँ जो-सी हैं स्टेप बाय स्टेप ना ये आपने कर देनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब्दुल्ला भाई जो-सा हैं वो ये हाथों की मदद से कर रहे हैं। यार अब्दुल्ला भाई जो-से हैं वो तो शेफ़ हैं, प्रोफ़ेशनल, वो तो कर सकते हैं। अगर आपसे जो-सा है अगर हाथों से, वैसे ये छुरी से ही करना चाहिए, ठीक है? मैं जल्दी में था और इसलिए मैंने हाथों से कर लिया, ठीक है? आप इसे छुरी से ही करें, ठीक है? वरना ये देखें, अब शेफ़ साहब खुद भी छुरी से ही कर रहे हैं, ठीक है? आपने परेशान नहीं होना कि आपसे हाथों से नहीं हो रहा था, ठीक है? तो ये जो देखिए, जो हमारी मोटी-मोटी डंडियाँ थी वो हमने निकाल दी हैं, ये हमने ये साफ़ धनिया जो-सा है वो एक साइड पे कर दी है। अब जो साफ़ धनिया जो-सा है हम एक साइड पे कर रहे हैं, इससे भी हमने बाद में इसकी पत्तियाँ जो-सी हैं वो अलहदा करेंगे, तो वो बताऊँगा कि आपको वो किस तरह करनी है, ठीक है? ये देखें, ये हमने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कर लिया। अब इसका हम जो है इसकी बारीक पत्तियाँ भी कर लेंगे बाद में, ठीक है? और आपको मैं बताऊँगा कि कौन-सा धनिया जो उनसे है वो आपने रायता, बिरयानी में इस्तेमाल करना है और कौन-सा आपने करना है पकौड़ों वगैरह में, ठीक हो गया? और अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता, उसकी वजह से उनका ये सारा पकवान ख़राब हो जाता है। अब ये देखें, आप इस तरह देखें, अब देखें अगर इस तरह का जो धनिया जो उनसे है हमारे ये रमज़ान के पकवान में जाएगा। इफ्तार में हम इतनी मेहनत करके सब कुछ बनाते हैं, पकोड़े वगैरह, बिरयानी, ये रायता-शायता, इतनी मेहनत करके बनाया जाता है। अगर उसमें ये ख़राब धनिया जो जाएगा, सिर्फ़ इतनी सी गफ़लत की वजह से आपका सारा जो उनसा है वो इफ्तार पार्टी ख़राब हो आपकी, ठीक है? अक्सर रायतों में जो उनसा है वो रेत आ जाता है। अक्सर जो अगर आप इस पे धनिये की अच्छी तरह सफाई ना की जाए, तो जो आपका पुलाव शानदार बना होता है, आपकी सब चीज़ें ज़बरदस्त होती हैं, पकोड़े शानदार होते हैं। लेकिन जो है अगर आप वो रायते बनाते वक़्त थोड़ी-सी गफ़लत कर लो आप, तो अगर आपने प्रॉपर धनिये को साफ़ नहीं किया, तो उसमें रेत का जायका आ सकता है। उसके बाद देखें, ये आप ना जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मैं बारीक-बारीक पत्तियाँ जो-सी हैं वो मैंने कर ली हैं, ठीक है? उसके बाद आपने ये प्लेट में देखें, ये बारीक पत्तियाँ जो-सी हैं, इस तरह की जो पत्तियाँ हैं, इसकी बारीक कटिंग करके हम इसको बिरयानी में यूज़ करेंगे, ठीक है? अब आप देखें, नेक्स्ट स्टेप में जो रायते के लिए हमें चाहिए होता है, जो रायते के लिए असल फ्लेवर आता है ना, ये पत्तियों के साथ जो उनसा इसकी जो बारीक डंडी है ना, जो गहरे सब्ज़ रंग की है, इसको आपने रायते में लाज़मी शामिल करना है। और जो आपको साथ में दूसरी डंडी भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ वो ना समझ जाएँ, वो आपने ना बिरयानी में इस्तेमाल करनी है, ना इसको अपने पकौड़ों में इस्तेमाल करना है, ना इसको अपने कढ़ाई के जो ऊपर हम स्प्रिंकल करते होते हैं धनिया ना, उसमें इस्तेमाल करना है। इसको तो आपने फेंक देना है, नहीं तो आपके किसी काम का ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो-सा है आपने ये देखें, ये आपने इसको अब इसको भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ये है पत्तियाँ, ये डंडी नहीं है, लेकिन ये पत्तियाँ जो-सी हैं ये ख़राब हो चुकी होती हैं। अक्सर लोग इस जब वो बल्क में बना रहे होते हैं चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जब बना रहे होते हैं, वो इसको भी साथ शामिल कर देते हैं। इसको आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अब ये नीट पोर्शन इसका नज़र आ रहा है, ये आप इसको शामिल कर सकते हैं। अब आप देखें, ये जो धनिया है हमारा स्टेप बाय स्टेप सारा साफ़ हो चुका है। हमने इसकी डंडियाँ जो-सी हैं वो अलग कर दी हैं, और ये हाफ़ से ज़्यादा जो-सा है वो साफ़ धनिया है। लेफ्ट साइड पे जो मेरे आप हाथ में देख रहे हो, वो दूसरी साइड जो छाबे में जो सा पड़ा है, वो जो सा है वो राइट साइड पे जो ये
हमारे किसी काम का नहीं है, ये ख़राब धनिया है, ठीक है। इसकी जो ख़राब पत्तियाँ थी और डंडियाँ थी ये हमने निकाल दी, इसको हमने किसी भी रेसिपी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। वरना आपका फ्लेवर जो है सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ आपने, ये राइट साइड पे आप मेरे हाथों में देख रहे हो ना, इसको आपने बिरयानी और पकौड़ों में, और जब आप जो सा है कढ़ाई के ऊपर जो है वो सालन वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं इसको हमने रायते में इस्तेमाल करना है, ये विद बारीक डंडी है। अब आपने सबसे अहम काम जो सा है इसको धोना किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। अक्सर लोग जो उनसे होते हैं धनिए को, जो वो थोड़े से पानी में धनिए को डाल के पानी जो उनसे बाउल में से गिरा दिया और एंड पे जो धनिया बच गया उसको वैसे एज़ इट इज़ जो है वो सालन में या किसी भी चीज़ में, रायते वगैरह में, बिरयानी वगैरह में डाल देते हैं। वैसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने इसको खुले पानी में लेके पहले 1-2 मिनट इसको अच्छी तरह डिप करना है। उसके बाद जो है पानी के अंदर से ही आपने हाथों की मदद से खुद जो है वो धनिए को उठाना है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका धनिया जो है आपके हाथ में आएगा, वो प्रॉपर जो है वो पानी में से साफ़ हुआ होगा। अदरवाइज़ जो है अगर आप पहले पानी गिरा दोगे तो जो रेत इसके एंड पे बचता है ना, जो रेत, जो गंदगी बचती है, डस्ट बचती है, गर्द बचती है, वो आपके साथ ही आपके खाने में शामिल हो जाएगी, धनिये में आ जाएगी वो। अब आपको जो देखो ये बिल्कुल हमारे पास जो है बिल्कुल फ्रेश धनिया आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें पानी के एंड पे कितना वो रेत बच गया। अगर आप इसको पानी को पहले गिरा देते तो ये सारा जो रेत था ये धनिये के साथ आ जाना था। ये देखें, आप देखें, ये देखें कितना रेत और कितनी गंदगी है ये देखें। उसके बाद जो है आपने अगर जो है ना फ्रीज़र में रखना है धनिए को, तो आपने कभी भी जो है ना धनिए को धो के नहीं रखना, वरना ये नमी पकड़ जाएगा और आपका सारा टेस्ट ख़राब होगा। आपने करना ये है, आप धनिए को कटिंग करके फ्रिज में रख लें ड्राई फॉर्म में, बाद में जब आपको ज़रूरत हो आप इसको धो के इस्तेमाल करें, ठीक है। और आपको मैंने सब बता दिया है।